जब दो रिलेशनशिप में जब भी कुछ लड़ाई होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो लोग खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं, जबकि रियल प्रॉब्लम तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं, मतलब कैसे लोगों को अपने खुद को मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? मेरे ख्याल से कि अगर दोनों का जो गोल है वो ये है कि हमें अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, ना कि ये सोचना कि मुझे जीत हासिल करनी है, जो भी हमारा झगड़ा या जो भी लड़ाई हो रही है उसमें अपना ईगो ऊपर रखना है और रिलेशनशिप को या अपने प्यार को उस नीचे लेवल पे रखना है, तो मेरे ख्याल से तब तो ठीक है कि आप जीत गए, दूसरा हार गया। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी में ये रखना है कि हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हुए, अपने आप को भी इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है और हमारा प्यार और बना रहे, तो इसके लिए फिर मेरे ख्याल से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उसमें जीत हासिल करने के लिए उसका डिस्कशन करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि ऑल सिंक इन स्विम टुगेदर, तो या तो दोनों या तो साथ में तैरेंगे या फिर डूबेंगे। हाँ, तो उनको मतलब एक कलेक्टिव गोल को याद रखना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। जीत या हार तो किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक आदमी जीत भी जाए तो भी उनका रिलेशनशिप तो हार ही गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीत हार मेरे ख्याल से हमारा गोल है ही नहीं कि हम जीतना है या फिर हारना है। हमारा गोल तो हम एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में है, तो हमें तो उसको आगे ले जाने के बारे में सोचना है और वो कैसे खुशहाल और रह सकता है। तो आपके लिए किसी भी अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लव, पेशेंस या अंडरस्टैंडिंग? मेरे ख्याल से लव तो इतना मैं महत्व पहले नहीं देती हूँ इस चीज़ को। लव हो ही जाता है, बट सबसे ज़्यादा सम्मान और फ्रीडम जो मेरे ख्याल से फ्रीडम का मतलब मेरे ख्याल से अपना स्पेस देना किसी को, अपना जो भी कोई करना चाहे, चाहे वो पत्नी है या पति है, तो उसको अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसको फ्लरिश करने के का मौका देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूर देना चाहिए। लेकिन पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और लव में क्या इम्पोर्टेंट है? पेशेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करेंगे और पेशेंस आप अपना बनाए रखेंगे तो दोनों को ही मौका मिलेगा कि वो थोड़ा टाइम लेके और धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करें और समझें एक दूसरे को। तो वो एक स्लो प्रोसेस है, उसका कोई ये बटन नहीं है कि आपने उसको ऑन किया एंड ट्रांसफॉर्मेशन सडनली हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, उसके लिए आप रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई एक इंसान भी, एक पर्सन भी मैरिज में या रिलेशनशिप में उस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम चेंज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा होता है। और बदलाव सडनली तो कभी भी नहीं आता, एक धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेंज का मतलब दूसरों को चेंज करना नहीं, या खुद को अपने आप को। वो वही तो सोचना है कि हम दूसरे को क्यों बदलने जा रहे हैं, दूसरे को हमें क्यों बदलना है। वो तो एक इंडिविजुअल है, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप अपने बारे में समझ सकते हैं। जब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तो हम दूसरे के बारे में उतना कैसे गहन कर सकते हैं। अपने बारे में हम सोच सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, जो भी है, चिंतन मनन कर सकते हैं, बट दूसरे के बारे में हमें नहीं पता। जो बदलाव हम शुरू करते हैं अपने आप से, वो रिफ्लेक्ट होता है अपने एनवायरनमेंट में और धीरे 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 बदलाव आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार प्रयास करने से। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने लिए तो बेस्ट एडवोकेट रहते हैं और दूसरों के लिए बेस्ट जज बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और उसमें बहुत मज़ा भी आता है लोगों को क्लास लगाने में कि अच्छा तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या उसने तो ये कर दिया। बट हमें थोड़ा टाइम लेके एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए चीज़ों को, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर स्टेप पे हमको एक रिफ्लेक्शन ज़रूरी है अपने आप के लिए। और होना उल्टा चाहिए कि हमको खुद को जज करना चाहिए और दूसरों के लिए एडवोकेट करना चाहिए, जबकि हम हमेशा उल्टा करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें बचपन से, तो
हमको कभी हमारी माँ ने एक्सचेंज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने की भी होगी तो हम चेंज नहीं हुए। हमने अपने घर में बड़े होते होते देखा कि कोई कहीं चेंज नहीं होता है। तो अचानक से ऐसा क्या रहता है कि लोग सोचते हैं कि अरे मैरिज में, रिलेशनशिप में जब मतलब कि हम उसको चेंज कर दें, नहीं ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से यही शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, या फिर किसी भी रिलेशन में झगड़े की या लड़ाई की, कि उन्हें तुम्हारा ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है।